हेलो। हेलो। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? देखिए, देखिए। तो मैं बता रहा था आपको शुरुआत कि ये जो त्योहार है थोड़ा सा उत्सव और त्योहार थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल का मतलब है इसका थोड़ा रिवीजन हमें चाहिए बेटा। और ये जो मुश्किल टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वीकेंड पर हम एमसीक्यू सेशन इसका लेके आएंगे। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? जल्दी से बताओ, क्या अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। मुश्किल टॉपिक है इसलिए वीकेंड पर एमसीक्यू सेशन हम लेके आएंगे उत्सव और त्योहार का, है ना? इसी टॉपिक का, इसी टॉपिक का। ठीक है, चलिए। हाँ, शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल बेटा, महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना। नबो बर्षो, नबो बर्षो बेटा याद रखना है, पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल का है, महत्वपूर्ण त्योहार है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुर्गा पूजा 2021 में यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बना। अमूर्त यानी इंटेंजिबल कल्चरल बेटा हेरिटेज। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना है, ध्यान रखना है। कब बना है? तो ये 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। और जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है आज की डेट में, अब वो 16 हैं। अब 16 हैं, ठीक है, 16 हैं कुल मिला के। और 16वां दीपावली है। क्या है? दीपावली है। तो ये भी जब आप कर ही रहे हो तो ये भी आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो दुर्गा पूजा नवो वर्षो, मैं आपको डेट टाइम बता दूंगा बेटा, ये सेशन हम कब रखेंगे, इस सेशन का टाइम मैं बता दूंगा, है ना? और फिर उसको अच्छे से कैसे घोटना है उन चीजों को वो भी बता दूंगा। तो नवो वर्षो दुर्गा पूजा याद रखना है बेटा, 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है, अब 16, ठीक है, 16वां दीपावली है। डोल उत्सव या डोल यात्रा भी कहां का है बेटा? ये भी वहीं का है, पश्चिम बंगाल का। और गंगा सागर, तो देखो जहां गंगा सागर से मिलती है वो कौन सी जगह है? जहां गंगा सागर से मिलती है बेटा वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जहां गंगा सागर में जाके मिल जाती है। तो ये गंगा सागर मेला भी कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चलिए। पोइला बैशाख या बैशाखी बहुत महत्वपूर्ण है। पोइला, तो ध्यान रखना है, पोइला बैशाख या बैशाखी जो है, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, यानी ये भी बंगाल में। तो नववर्षो बंगाल का है, पोइला बैशाख या बैशाखी बंगाल का है, गंगा सागर उत्सव बंगाल का है, दुर्गा पूजा बंगाल का है। जल्दी मुझे बताओ, पोंगल कितने दिन का होता है? पोंगल, पोंगल के दिन कितने होते हैं? कितने दिन? और इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन बेटा क्या होता है? क्या वो सूर्य या थाई पोंगल होता है? सूर्य या थाई पोंगल जो इसका दूसरा दिन है, क्या वो सबसे महत्वपूर्ण होता है? एक तो ये हाँ या ना में बताओ। और बेटा इसके कितने दिवस होते हैं, कितने दिन में ये मनाया जाता है? ठीक है, कितने दिन में ये मनाया जाता है? 4 दिन जो कह रहे हैं ठीक है, कुछ कुछ बच्चे 10 दिन कह रहे हैं, वो गलत है बेटा। एक दिन भी नहीं होता, 4 दिन होते हैं। पहला हमने देखा था भोगी पोंगल, भगवान इंद्र को समर्पित है। दूसरा बेटा थाई या सूर्य या थाई पोंगल, और भगवान सूर्य को समर्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तीस्ता चाय महोत्सव, तो बेटा तीस्ता वहीं पे है। तीस्ता हमारे यहाँ कहाँ बहती है? नदी भी है तीस्ता, तो वो कहाँ बहती है बेटा? वो बहती है वहीं पे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब इसके अलावा जगधात्री पूजा, जगधात्री पूजा बेटा ये भी याद रखना है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। रामकेली, ये भी वेस्ट बंगाल में। जलपेश, ये भी वेस्ट बंगाल में है।
और कैंडुली बेटा, ये दोनों तीनों इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते, लेकिन बाकी जितने उत्सव हमने पढ़े हैं, चाहे वो नव वर्षो हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे बेटा वो गंगा सागर उत्सव हो, चाहे वो पोयला बैशाखी हो, चाहे वो तीस्ता चाय महोत्सव हो, चाहे वो जलपेश महोत्सव हो, चाहे जगधात्री पूजा हो, वो सारे महत्वपूर्ण हैं। चलिए ओणम बताओ, ओणम, ओणम कौन से महीने में? क्या मलयालम कैलेंडर का चिंगम महीना होता है, वो चिंगम, चिंगम माह? और क्या बेटा ये 10 दिन का होता है, 10 दिन? क्या ये 10 दिन का होता है, ये बताओ। मैंने 3 फैक्ट लिखे हैं, तो ये क्या बेटा तीनों ठीक है? क्या तीनों ठीक है ओणम चिंगम माह में? और ओणम के अवसर पे ही सर्प नौका दौड़ या वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस जो है, क्या ये इसी अवसर पे मनाया जाता है? तो ये भी आपको बताना है। मटुआ धर्म महामेला भी यहीं का है और नबन्ना भी यहीं का है, नबन्ना यहीं का, जो हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। अंडमान निकोबार बेटा याद रखना है, ठीक है भैया। मेरी अम्मा तो मानसून में अंडमान के समुद्र तट पे गई थी भैया। मेरी अम्मा तो मानसून में अंडमान निकोबार के समुद्र तट पे गई थी। ये एक वाक्य में 3 खत्म। मेरी अम्मा तो भैया मानसून में, याद रखना है, समुद्र तट, भैया अंडमान निकोबार के समुद्र तट पे गई थी। और अस्थि पर्व बेटा, अस्थि पर्व याद रखना है, ये भी कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। अस्थि पर्व भी कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का है। क्या है? अंडमान निकोबार का है। क्लियर है यहां तक? तो भैया मेरी अम्मा तो मानसून में अंडमान निकोबार के समुद्र तट पे गई थी। तो ये भी हो जाएगा मेरियम्मन, मानसून महोत्सव, समुद्र तट महोत्सव, और अस्थि पर्व जो है अंडमान निकोबार में। चंडीगढ़ देखो, चंडी देवी तो होती है, चंडी देवी, चंडी देवी, चंडी देवी जानते हो? चंडी देवी जानते हो? नहीं जानते तो याद रखना है कि भैया एक पत्नी थी, उन्होंने अपने पति से कहा कि रोज ले आना, रोज एक या गुलदाउदी ले आना। कि भैया पत्नी ने पति से मंगाया रोज या गुलदाउदी, और वो लेके आ गया कैक्टस। पति क्या लेके आया है? कैक्टस। तो भैया पत्नी क्या बन जाएगी? चंडी देवी। चंडी मतलब एक तरह से दुर्गा देवी का गुस्से वाला रूप। तो भैया पत्नी चंडी देवी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? तो भैया इसलिए बन जाएगी क्योंकि रोज मंगाया था या गुलदाउदी, और पति लेके आ गया कैक्टस का फूल जिसमें कांटे होते हैं। तो भैया रोज और गुलदाउदी मंगाया था और पति लेकर आया है कैक्टस। रोज और गुलदाउदी मंगाया था और पति लेके आया था भैया कैक्टस। तो फिर तो बनना ही क्या था? क्या बनना था बेटा? फिर तो चंडी देवी बनना ही था। ठीक है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर? तो याद रखना है रोज उत्सव, गुलदाउदी उत्सव और बेटा कैक्टस महोत्सव जो है ये चंडीगढ़ के हैं। कहां के हैं? चंडी के। ध्यान रखना है दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। तो देखो गरबा वहां का भी है, गरबा भैया वहां का भी है, गुजरात का भी। और भैया दादाजी और नगर हवेली, दादाजी की जो नगर में हवेली है याद रखना है, उसमें दिवासो भैया दिन में, ध्यान रखना है बहुत गरीब आते हैं उसमें। दिवासो पूरे दिवस में बहुत गरीब आते हैं। तरपा जो तड़पे हुए लोग हैं, जो तड़पे हुए लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो दादाजी की नगर वाली हवेली पे दिवस, हर दिवस में भैया गरीब लोग आते हैं खूब सारे। तरपा जो तड़पे हुए लोग हैं, जिन्हें कोई ना कोई जीवन में परेशानी है, वो आते हैं बेटा। ध्यान रखना है, वो आते हैं। सर इस क्लास के साथ स्टैटिक जीके की बुक पढ़ूं, हर्ष पूछ रहे हैं, या इसी के नोट्स? बेटा सबसे पहले तो इसी को, सबसे पहले इसी को, और साथ में अगर टाइम मिलता है तो स्टैटिक जीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो जो क्लास में कराया जा रहा है वही। सैरे गुल फरोशा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
और इसको हम फूल वालों की सैर भी कह देते हैं। जब मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था ना, तो हमने कई बार ये मतलब छुट्टी इसकी आधे दिन की होती है, तो हमें इस छुट्टी के आइडिया होता था। कुछ टाइम में एक ऑफिस में भी था, तो उस ऑफिस में छुट्टी हुई थी, तब हमें पता चला था कि जी फूल वालों की सैर वहीं चलती है, फूल वालों की सैर। क्योंकि वैसे तो पुलिस की छुट्टी होती नहीं है थानों में, ठीक है, लेकिन इसकी आधे दिन की छुट्टी होती है दिल्ली में, आधे दिन की। तो फूल वालों की सैर जो है बेटा, सैर ए गुल फरोशा या फूल वालों की सैर कहाँ का है, तो ये दिल्ली का है। कहाँ का है? दिल्ली का है, ठीक है। सैर गुल फरोशा या फूल वालों की सैर। अगला टॉपिक इसमें पता है कौन सा चलेगा? नेक्स्ट टॉपिक अभी बता देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक लगने वाला है ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा? संगठन, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बहुत सवाल आते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है बेटा? प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। ये चलने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? तो सैरे गुल फरोशा या फूल वालों की सैर बेटा दिल्ली में है। दिवासो दादरा नगर हवेली का, भैया दादाजी की जो नगर में हवेली है, वहां हर दिवस बहुत सारे गरीब और तड़पा तड़पा लोग, जो भाई तड़पे हुए हैं, जो परेशान हैं, वो लोग आते हैं। तड़पा लोग आते हैं बेटा, याद रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे आते हैं। चंडीगढ़, भैया पत्नी ने मंगाया था रोज या गुलदाउदी, वो लेके आया कैक्टस, तो भाई चंडी देवी बन जाएंगी। सीधे सीधे ध्यान रखना है, चंडी देवी। हाँ बेटा, तमिलनाडु के पास भी है ना पौंडीचेरी का हिस्सा, तो इसलिए वहां भी चलता है वो। वहां भी एक बच्चा पूछ रहा है, पोंगल वहां भी चलता है, बिल्कुल चलता है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली हो गया। लद्दाख, भैया लोसर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लोसर हर उस जगह मिलेगा आपको जहां जहां क्या है, जहां जहां बेटा याद रखना है तिब्बत का प्रभाव है भारत में। तो ये आपको सिक्किम में भी मिल जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में। तो लोसर जो है ये तिब्बती नववर्ष होता है। क्या होता है बेटा? तिब्बती नववर्ष। और ये सिक्किम और अरुणाचल और लद्दाख 3 जगह रहता है। सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। और ये तिब्बती नववर्ष है। क्या है? तिब्बत के लोगों का नववर्ष है, ठीक है। अब तो तिब्बत पे याद रखना है किसका कब्जा है? चीन का। लेकिन पहले तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो तिब्बती नववर्ष है लोसर, ये सिक्किम में भी है, लद्दाख में भी है और अरुणाचल में भी है। हेमिस्तु बेटा याद रखना है, इससे सवाल बनता है ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बेटा बौद्ध गुरु हैं पदम संभव, ये उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेमिस्तु बौद्ध गुरु पदम संभव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा बेटा याद रखना है। तो देखो हेमिस, हेमिस वहां पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको पता होगा। हेमिस नेशनल पार्क भी कहां पे है? तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, ये लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है बेटा? तो ये भी कहां पे है? लद्दाख में, ठीक है। तो ये भी कहां पे है? लद्दाख में ही है हेमिस नेशनल पार्क। और क्या ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? क्या ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? चलिए, ठीक है। चलिए, तो हेमिस गोम्पा हो गया। शकदावा, सागा दावा मैंने कहां का बताया था? अगर यहां शकदावा आया है तो बेटा सागा दावा, ये मैंने बताया था सिक्किम का, है ना। सोनम लो 4 सिक्के ले जाओ और सागा दवा मेरे लिए सारों की दवा ले आओ। तो सागा दवा सिक्किम का था। और भैया शक होता है कभी कभी कि दादी माँ लाखों दवाएं बैठी हैं। शक होता है भैया कि दादी माँ जो है लाखों दवाएं बैठी हैं, पैसे याद रखना है, ठीक है। कोरजेक भी कहाँ का है? लद्दाख का है बेटा। शिक्से थिक्से गुस्टर, ये महत्वपूर्ण है। थिक्से गुस्टर बेटा याद रखना है, ये भी कहाँ का है? लद्दाख का है। सिंधु दर्शन महोत्सव,
लद्दाख का है। और बेटा याद रखना है एक नरोपा है जिसे हिमालय का कुंभ कहते हैं। जैसे अंबुबाची के मेले को क्या कहते हैं? पूर्व का महाकुंभ। कहां पे होता है बताओ जल्दी? अंबुबाची का मेला कहां पे होता है जल्दी बताओ? अंबुबाची का मेला, अंबुबाची का मेला कहां पे होता है बेटा? तो अंबुबाची का मेला कहां पे होता है? ये होता है कहां? कामाख्या देवी मंदिर में। कामाख्या देवी मंदिर। और ये कहां पे है कामाख्या देवी मंदिर? तो कामाख्या देवी मंदिर है बेटा असम में। और इसी को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का महाकुंभ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हमें पता होना चाहिए नरोपा जो है वो हिमालय का कुंभ कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ का? लद्दाख का उत्सव है। ठीक से गुस्टर भी बेटा, लोसर भी लद्दाख का है। जम्मू, ध्यान रखना है आपने लोसर अलग अलग जगह पढ़ा है इसलिए आपको लग रहा होगा फिर से पढ़ रहे हैं क्या। हेमिस्टसू किसके जन्मदिन पे? तो बौद्ध गुरु थे पदम संभव, उनके जन्मदिन पे बेटा। हेमिस गोम्पा याद रखना है लद्दाख का है। शकदावा, शकदावा भी बेटा याद रखना है। तो याद रखना है आपको ये भी। आइए अगले पे, जम्मू कश्मीर बेटा हेमिस महोत्सव यहां भी है। हेमिस, ध्यान रखना है हेमिस महोत्सव यहां भी है। तो हेमिस में आपको कोई सा एक ऑप्शन में आ जाएगा, या तो आ जाएगा, याद रखना है ये, हालांकि वो केवल हेमिस है, यहां हेमिस के साथ तसू भी है, यहां हेमिस के साथ गोम्पा भी है। ठीक है, तो चलिए। और ट्यूलिप भैया ये बहुत बड़ा वहां पे क्या है, गार्डन है, उसमें बहुत सारे फूल जो है खिलते हैं और वहां ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। तो जम्मू कश्मीर में हेमिस महोत्सव भी है, ट्यूलिप फेस्टिवल भी है। भैया जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे लोगों को शिकार कर लेते हैं आतंकवादी। आपने कई घटनाएं देखी होंगी भैया, शिकारा, तो आतंकवादी तो शिकार करते हैं बहुत सारे लोगों का, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को तो जान से ऐसे ही हाथ धोने पड़ता है। ठीक है, चलिए। और सनी देओल ने कहा था भाई सीधे सीधे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो भैया खीर भवानी, तो भैया खीर से संबंधित स्टेट कौन सा है? तो ध्यान रखना है खीर से संबंधित, नहीं खीर भवानी, तो खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, चलिए। तो हेमिस महोत्सव आपको पता होना चाहिए, ट्यूलिप फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, शिकारा महोत्सव पता होना चाहिए, खीर भवानी पता होना चाहिए, और डास मोचे उत्सव भी पता होना चाहिए। डास मोचे उत्सव भी आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, गुरेज भी और बाहू भी, गुरेज भी और बाहू भी ध्यान रखना है। पर ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इनको करना, सबसे पहले आपको इन्हीं को करना है। हेमिस, ट्यूलिप, शिकारा, खीर भवानी, डास मोचे। हेमिस, ट्यूलिप, शिकारा, खीर भवानी और डास मोचे उत्सव याद रखना है। ठीक है, चलिए। पांडिचेरी में बेटा ये पोंगल भी चलता है, पांडिचेरी में पोंगल भी चलता है, फ्रेंच फूड फेस्टिवल भी चलता है। फ्रेंच फूड फेस्टिवल, एक प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए, एक प्रॉमिस कि 1 घंटे का टाइम मेरे लिए है, 1 आवर। तो जिस दिन क्लास कम होगी, यानी 45 मिनट से भी कम, 45-50 की हो गई तो फिर तो 10 मिनट मिलते हैं अगली क्लास के लिए, उस दिन आप वो पूरे के पूरे 20-25 मिनट मेरे ही सब्जेक्ट के रिवीजन में लगाओगे। ये आपसे प्रॉमिस चाहिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ अलग से पढ़ो, लेकिन ये 1 घंटा अगर स्टैटिक जीके के लिए दिया है तो इस 1 घंटे को स्टैटिक जीके पे ही करो। इस 1 घंटे को स्टैटिक जीके पर ही रखना है बेटा। ठीक है, तो पोंगल याद रखना है पांडिचेरी का है, और फ्रेंच फूड महोत्सव भी कहां का है? पांडिचेरी का। लक्षद्वीप का है ओट्टोलू ईदू, अट्टोलू ईदू बेटा याद रखना है लक्षद्वीप। अट्टोलू ईदू कहां का है? लक्षद्वीप का है। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आपके पास समय है अभी, तो एक बार बेटा रिवीजन करें,
हाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट में करवा दूंगा, तो बस 5 मिनट नहीं छोड़ के जानी है क्लास, ठीक है। देखिए, तो हम देख रहे थे महत्वपूर्ण, नव वर्षो पश्चिम बंगाल का है। आंख बंद करो, अब आंख बंद करो, आंख बंद करो, मैं पूछूंगा फेस्टिवल, ईमानदारी से आंख बंद बिल्कुल। यह फोन को, जिन्हें आंख बंद करना पसंद नहीं है वो फोन को उल्टा रख दो, फोन का उल्टा रखो वो, और बस आवाज आने दो, ठीक है। अब आपको ईमानदारी से बताना है कि जो मैं पूछूं वो आपको पता है या नहीं। बेटा दुर्गा पूजा कहाँ का है, देख के नहीं बताना, अपने आप को ही जवाब देना है, कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। दुर्गा पूजा कहाँ का है बताओ। लद्दाख का क्या, नहीं जी। पश्चिम बंगाल का, हाँ जी। नववर्षो कहाँ का है, क्या पश्चिम बंगाल का है, हाँ जी। क्या मेरी अम्मन मेरी अम्मा कहाँ गई थी, अंडमान निकोबार। क्या समुद्र तट पे उत्सव के लिए गई थी, हाँ जी गई थी। क्या अस्थि पर्व भी अंडमान निकोबार का है, हाँ जी। अस्थि पर्व भी कहाँ का है, अंडमान निकोबार का। मानसून महोत्सव भी अंडमान निकोबार का। मटुआ धर्म महामेला अंडमान निकोबार का। बेटा ये जो है तीस्ता चाय, सॉरी मटुआ धर्म बेटा पश्चिम बंगाल का है, गलती से बोल दिया मैंने। मटुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल का, ठीक है। जलपेश पश्चिम बंगाल का। जगधात्री पूजा पश्चिम बंगाल का। तीस्ता पश्चिम बंगाल का। गंगा सागर से मिलेगी पश्चिम बंगाल में। डोल यात्रा बेटा पश्चिम बंगाल का है। पोइला बैशाखी पश्चिम बंगाल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल केरल का है। थेयम केरल का है। त्रिशूरपुरम केरल का है। कंबाला कर्नाटक का है। कंबारा कर्नाटक का है। मैसूर दशहरा कर्नाटक का है बेटा, मैसूर दशहरा कर्नाटक का। हुथरी कर्नाटक का है। हुथरी कहाँ का है, कर्नाटक का है। पैराग्लाइडिंग उत्सव गुजरात का है। पैराग्लाइडिंग गुजरात का है। रोज मंगाया था, गुलदाउदी आ गई भैया, चंडी बन गई। रोज बुलाया था, याद रखना है, गुलदाउदी चंडी बन गई। देखो बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, इसलिए छोटी क्लास ली है मैंने। कल से वैसे भी आप तैयार होके आना, कल से, क्योंकि टॉपिक है हमारा कौन सा, संगठन। तो संगठन में ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई चीज याद करने में बहुत टाइम लगे, तो इसलिए उसको हम 50 मिनट के आसपास क्लास को रखेंगे, ठीक है। तो कल से थोड़ा तैयार होके आना, ज्यादा रखने के लिए। क्लियर है, चलिए। तो रोज उत्सव चंडीगढ़, गुलदाउदी उत्सव चंडीगढ़, और कैक्टस भैया चंडीगढ़, ठीक है। दिवासो दादरा और नगर हवेली। गरबा बेटा भैया गरीब आदमी कहाँ जाता है, हवेली पे। और तड़पा ऐसे कर लो याद, गरीबों को कौन तड़पाते हैं बेटा, तो नगर हवेली, हवेली वाले ही तो तड़पाते हैं गरीब लोगों को, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने। और दिवासो बेटा याद रखना है दादरा नगर हवेली। पुल वालों की सैर दिल्ली में हो रही थी, इसको बोलते हैं सैर ए गुल फरोशा बेटा। लोसर कहाँ पे चलता है बेटा, क्या लद्दाख में चलता है। क्या तिब्बत का नववर्ष है, हाँ जी तिब्बत का है। क्या अरुणाचल में भी चलता है, हाँ जी। क्या सिक्किम में भी चलता है, हाँ जी। केवल हेमिस जो है क्या गुजरात का है या फिर जम्मू का, तो बेटा जम्मू कश्मीर का। और हेमिस टिस्सू और हेमिस गोम्पा लद्दाख के हैं। शकदावा लद्दाख का है। थिक्से गुस्टर लद्दाख का है। नरोपा को कहाँ का कुंभ कहते हैं, हिमालय का कुंभ कहते हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख। नरोपा बेटा लद्दाख। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख। देवी कामाख्या मंदिर पर अंबुबाची का मेला पूर्व का महाकुंभ, पूर्व का महाकुंभ बेटा। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। शिकारा बेटा जम्मू कश्मीर। खीर भवानी डास मोचे जम्मू कश्मीर। बाहू मेला जम्मू कश्मीर, बाहू मेला जम्मू कश्मीर, ठीक है। गरबा बेटा दोनों जगह चलता है, यही तो मैं कह रहा हूं, गरबा दोनों जगह चलता है ना। क्योंकि ये जो जगह है ना, इस पे गुजरात का प्रभाव है, इसलिए चलता है, ठीक है। चलिए, और पोंगल कहाँ का है बेटा, पोंगल याद रखना है तो पांडिचेरी का है क्या। और बेटा पोंगल वैसे तमिलनाडु का भी है ना। मेन तो तमिलनाडु ही आएगा, पर तमिलनाडु ना हो ऑप्शन में तो इसका मतलब बेटा आपको दूसरा भी तो ऑप्शन पता होना चाहिए। पौंडीचेरी का है। और फ्रेंच फूड उत्सव भी। और लक्षद्वीप है बेटा अट्टोलू ईदू, अट्टोलू ईदू। आपको फ्राइडे की क्लास में मैं इंटीमेट कर दूंगा, फ्राइडे को मैं आपको इंटीमेट करूंगा बेटा, फ्राइडे को, कि किस दिन एमसीक्यू क्लास होगी, किस दिन
MCQ सैटरडे या संडे में से एक दिन होगी, क्लास होगी, ये मैं आपको, और कहाँ पे होगी ये भी बता दूंगा। ठीक है, कहाँ पे होगी, क्योंकि अब तो हमारे चैनल भी कई हो रखे हैं, तो कहाँ पे होगी ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।